ओके, ध्यान दो। आपका लेक्चर घर पे जाके अच्छे से देखना है। एक ही रीजन की वजह से। क्लियर है ना सबको? सुनाई तो दे रहा है ना अच्छे से? बहुत अच्छा है। मेरे घर के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा खासा पैसे भी खर्च किए इसके लिए। तो ये सिस्टम मुझे मिल जाए वायरलेस वाला। चलो कोई बात नहीं, वो बाद में बात। लेकिन घर पे जाके देखना है कि वीडियो में ऑडियो सही था या नहीं। ओके, बाकी कल कमेंट आपको बताने हैं। आपके कमेंट पे कल का लेक्चर डिपेंडेंट रहेगा। अरे जी पैर नीचे। हाँ। और एकदम स्ट्रेट बैठो सब लोग। ओके, अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन द फिगर ए बी सी डी बी सी दो ट्राइंगल है। एक है ए बी सी, दूसरा कौन सा है? डी बी सी। आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? ए सी। नहीं देखो, सॉरी, ए बी सी एंड डी बी सी। यस, बी सी। कौन सा सेम बेस है? बी सी। बी सी, बी सी। एक लिख के ही लिया। एक एडी इंटरसेक्ट बीसी एट द पॉइंट ओ। बीसी और एडी का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ओ, तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल्स टू एओ अपॉन दिस एओ अपॉन डी। तो बोलो कैसे कंटिन्यू करेंगे? सेम बेस है, बीसी है, बराबर। दूसरा, अगर हम देखो सिंपली अगर हम देखें तो सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखो? गिवन ABC and DBC are two triangles on the same base, that is BC. Okay? AD intersect BC at point. AD intersect BC at point O. हमें शो दैट करना है, मतलब कि प्रूव करना है। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पहला ट्राइंगल कौन सा है? एबीसी, देन डीबीसी। स्क्वायर नहीं है ना सामने, इतना देख लो। ओके, वैसे भी स्क्वायर होता है तो क्या आना चाहिए था? कोई भी साइड एबीसी की या डीबीसी की आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? एओ में डी। ओके, so what you are going to do in the proof section? तो सबसे पहले इतना तो हमें पता है कि एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? तो वो बेस कौन सा है? बी से। और एल्टीट्यूड कौन सा है? ए। बट एल्टीट्यूड ए है ऐसा पता है आपको? नहीं। अगर वो पता चल खत्म। नहीं, किधर भी नहीं लिखा है ना? तो हमें प्रूव वही करना है कि ए जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, वो 90 है। समझ में आया? एक ही एक ही थॉट होता है ना कि अगर आपको एबीसी का क्या फाइंड करना है, एरिया, तो 1/2 बेस इंटू क्या होना चाहिए? तो बेस तो कौन सा है? बीसी। हाइट में कौन आना चाहिए? ए। क्योंकि देखो, अगर मैं 1/2 बीसी इंटू ए वो लिखूँ, वैसे दूसरा कौन सा है जिसमें डी बी सी में अगर मैं इस डीओ को, क्योंकि ए परपेंडिकुलर प्रूव करूंगा अल्टीमेटली डीओ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस और नो? तो 1/2 बी सी इंटू डीओ हो जाएगा, है या नहीं? फिर अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो बी सी तो क्या हो जाएगा? ए वो अपन क्या बचेगा? डीओ। वही तो चाहिए आपको, है या ना? ओके, ध्यान दो। इंस्टॉल हमें किसी भी तरह से एंगल क्या बताना है? 90। तो किसी भी तरह से इन द सेंस कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। ये नहीं आइडिया।
ट्रेपेजियम दिख रहा है लेकिन ट्रेपेजियम भी गोला नहीं है ना, और एडीबीसी सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे सामने, पर ट्रेपेजियम लेंगे तभी होगा। उसको हिंट दिए क्योंकि यहाँ पे तो दो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC इतने दिया है। हिंट पीछे देखो हिंट, ये दोनों का समेशन 180 प्लस ये दोनों इक्वल बताना। अगर मैं AOB दूसरा कौन सा ट्राइंगल AOC इसमें आगे क्या कर सकते, एक और चीज हो सकती है, अगर ये पैरेलल लाइन लिया होता ना तो मुझे नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन पे सेम बेस AC के साथ अगर दो ट्राइंगल देखे तो एक ABC हो जाएगा, दूसरा कौन सा होगा ACD हो जाएगा, उसका एरिया सेम है, इस तरह से आगे बढ़ सकते थे। एक छोटा आइडिया तो हमने निकाला और एक छोटे आइडिया की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि हम पीछे सोच कर रहे इसको परपेंडिकुलर प्रूव करने का सोच रहे हैं, है या ना, पर अगर परपेंडिकुलर ना हो तो हम परपेंडिकुलर ले सकते अपने हिसाब से, ले सकते हैं कि नहीं, हाँ थ्योरम के जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे, जो BC को क्या है परपेंडिकुलर, है या ना। लाइक वाइज मैं इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इधर इस पॉइंट पे, जिसको मैं क्यू बोल दूँ, ओके, BC से, जो BC को क्या है परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले ड्रॉ AP perpendicular to BC and DQ perpendicular to BC, ले सकते हैं कि नहीं, है या ना। अब देखो बेटा, therefore
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 BC इंटू AP। एल्टीट्यूड कौन हो गया? AP। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू 1/2 BC इंटू क्या हो गया? DQ। यस और नो? 1 and 2 by 1 and 2 एरिया ऑफ ABC डिवीजन में एरिया ऑफ DBC इक्वल टू 1/2 BC इंटू AP डिवीजन में 1/2 BC इंटू DQ। जो कॉमन है कर, है ना? therefore AP अपन क्या बचा? DQ। सर क्या प्रूव करना था, क्या निकाल के लाओ, है ना? बट सही है। AP अपन DQ मिला, AP अपन DQ मिला, है ना? अब किसी भी तरह से AP अपन DQ को AO अपन DO में कन्वर्ट कर दे तो सिमिलैरिटी से हो सकता है ना? तो AP को AO में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक ट्रायंगल कौन सा बन गया? APM। DQ को DO में कन्वर्ट करना है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? DQO। तो दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AP एंड ट्रायंगल DQO। एक एंगल तो 90 का है और है, यू कैन सी P APO और यहाँ पे DQO 90 का एंगल है। देखा सबने? पीछे वाले जग रहे हैं ना, आपके लिए ही है चीज। DQO दैट इज इक्वल्स टू, आर्यन मजा आ रहा है ना? सब मेरे साथ हो गया, ऐसा लग रहा है हैं? नहीं शर्मा की रहा सही नहीं, दो आवाज नहीं हो रही। ओके गुड। ओके सॉरी, AP क्यों नहीं, APO। कंस्ट्रक्शन पे थ्रू किया था ना, एक परपेंडिकुलर लिया था, यस और नो? दूसरा कुछ चीज, गुड वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज लिखेगा, क्रॉस बन जाए तो AOT QOT। vertical opposite angle, therefore by AA APO corresponding P के सामने तो सेकंड नंबर पे P, सेकंड नंबर पे Q, O के सामने O, तो बाकी क्या बचा? D is similar and therefore triangle APO similar। अब मुझे जो रेशियो चाहिए, AP अपन DQ है ना इधर, आया ना? तो देखो मैं यहाँ से AP ले लूँ तो नीचे कौन आ जाने वाला? AP ले लो तो DQ आएगा, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो मैंने यहाँ से AO लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? DO AO D पर therefore by इक्वेशन 3 एंड 4, वैसे इक्वेशन लिख रहे हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ, जो यहाँ पे कितना था? AP अपन DQ, जो क्या बन चुका है? 40 and it is true। देखो सब कुछ लिखना चाहिए ना, आपकी रिटर्न अप में सब स्टेप मुझे 2 बार पढ़ना पड़ता है। वैसे मैं एक ही बच्ची का नोटबुक देख रहा हूँ, कल भी उसी का देखा था, आज भी उसी का देख रहा हूँ, फिर भी यही हाल है। मैं उसको कल भी बोला था थोड़ा स्पेस देखो कैसे ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं? कंप्लीटली लिखना है ना, लिखने में अगर आगे पीछे करेंगे ना तो मार्क्स में भी आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर हुआ? If areas of two similar triangles are
equal, prove that they are okay. चलो given. अल्टीमेटली तो कॉन्फिडेंट बोला है तो प्रूव हो ही जाएंगे ना कॉन्फिडेंट। तो हम पहले से ड्रॉ कर देना कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के सेम दिखें। बराबर। हमने दो ट्राइंगल लिए ए बी सी पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सर मैं इतना लिखता तो चलता, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर दौड़ जाता है ना, बट फिर भी मैंने पूरा लिखा, जिसको ए लिखना है ना चलेगा। यहाँ समझ में। ओके। टू प्रो में ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट और बराबर कंफर्म। ओके प्रूव। जो दिया है उस पर पहले अटैक करें। वेपन वेपन क्या दिया है? ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल मीन्स मैं कुछ लिखाता हूँ आपको पता है। ए बी सी इक्वल्स टू, बोलते जाइएगा फटाफट से, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। क्यू पी आर ए सी बी इक्वल्स टू, वेरी गुड, पी आर पी। बस यहाँ पे जैसे लिखा वैसे उंगली घुमानी, देखो एक बार बी आ गया बीच में, ए आ गया और सी आ गया, तीनों पॉइंट्स आ जाने चाहिए बीच में। और फिर ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू क्लियर कंफर्म। ओके। फॉर triangle ABC, similar triangle PQR by theorem 6.6। क्या लिखते थे हम? एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। यस और नो? इक्वल्स टू BC अपॉन Q1 होल स्क्वायर। बराबर ना? इक्वल टू AC upon PR whole square. Okay, but area of ABC equals to area of PQR given the, therefore area of ABC पर वाला स्टेप PQR की जगह पे वापस क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABC लिखेंगे ना। therefore sorry equal to AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square, AC upon PR whole square। ये क्या हो गया? कट हो गया। कट हो गया मतलब क्या बचे? 1 AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square। क्या जैसा था ना छोटा, सर मेरे को बहुत मारते थे, मैथ्स में 99 मार्क्स लाते। एक मार्क्स क्या बात है इक्वल टू में जब हम बुझ के काट लेते, आज तक नहीं सुधार पाया। हाँ लगाता था, लेकिन देखो ना कैसा लगाता था सर, कभी उसको जेड समझते थे, कभी उसको टू समझते थे। मैं समझ में। हाँ सब कह रहे तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। इसका मतलब ए बी अपॉन इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू
क्योंकि वन ए सबका स्क्वायर रूट निकालें तो हमें आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए रेशियो 1 तब हो जब दोनों क्या हो इक्वल इक्वाइज रेशियो अपॉन क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी एम। दिस इज 2 बाई 1 से हमें क्या मिला एंगल साथ में 2 से क्या मिला ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें एंगल भी सेम हो और साइड्स भी सेम तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी congruent triangle with QR. Clear? As it is proof. Okay. Clear one? Good. D, E, F are respectively midpoints of the side A, B, B, C, C. Find the ratio of areas of D, E, F and A, B, C. नहीं बोला है ना तो हम क्या नहीं करेंगे प्रूव और गिवन वगैरह नहीं लिखेंगे आप समझ में तो क्या कर रहे हो डिजाइन बना रहे हो बनाओ ना अच्छे से बना नहीं रहे हो ऐसा तुम छोटे से कब बनाते हैं फिर इसमें पिंक वगैरह कलर का ओके चलो तो ये डिजाइन हमारी रेडी नहीं बन के एक है ए बी सी ओके चलो ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है डी बी सी का मिड पॉइंट कौन सा है ए है ए सी का मिड पॉइंट कौन सा है एफ है ओके हमें रेशियो फाइंड करना है क्या फाइंड करना है रेशियो ओके चलो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्लियर ना इससे क्या होगा बोलो जी एडी इक्वल्स टू डीबी इक्वल्स टू क्लियर नंबर वैसे मैं जगह नहीं हो इस तरह से काम करता हूँ इसलिए इसके बाजू में लिख देता हूँ तो सप्लीमेंट्री में अच्छे से लिखना है पहले फिगर एंड देन ये सारी फिगर आई एम समझिंग ओके नंबर 2 A is midpoint of इससे क्या प्रूफ होगा BE आप देखिए यहाँ पे BE AC दो चीजें ना AC इक्वल्स टू नंबर 2 तो अब क्या सर कुछ ऐसा लग रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज बोला है दैट मीन्स कि दो ट्राइंगल को क्या बताना चाहिए सिमिलर क्या बताना चाहिए सिमिलर बताना चाहिए कि नहीं हाँ या नहीं तो आपने इसमें ऐसा नहीं लगता कि आधी आधी इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपको 10th से पहले से पता थी नहीं पता है थी अगर सामने वाले दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन हो तो तीसरे साइड को पैरेलल हो जाता है थ्योरम था कि नहीं इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तो थर्ड को क्या हो जाएगा पैरेलल मिड पॉइंट में को पास करेगा तो पैरेलल तो हो ही जाएगा मैंने डस्टबिन में नहीं डालने को दिया था खेलों को नहीं दिया हाँ और तुमने उसको भी पकड़ लिया भाई ओके वो बैठ गया है ध्यान दे अच्छे से हाँ चलो दीपक समझ में आया डी एंड ई इज डी एंड एफ इज मिड पॉइंट हो ओके तो ओके वो भी मैं लिख के बताता हूँ आपको डी एंड एफ आर ले देगा मैं मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि कौन सा लाइन बनेगा डी एन एफ डी एफ पैरेलल टू बी सी
सिमिलरली DE, ओके एक्चुअली है ना, सॉरी फॉर दैट, मुझे जो स्टेटमेंट लिखना था ना उसके अलावा भी स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो जो 3 है ना अभी नहीं चाहिए, उससे अच्छा मैं दूसरा ही करूँ, तो भी मजा आएगा नहीं बिल्कुल। छूने को मिलता है, फिर मेरे जैसे रीजन ढूंढते हैं। ओके चलो, एक्चुअली मुझे पहला स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करना था। D and F are midpoints of AB and AC. Therefore D and F को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, DF which is parallel to थर्ड साइड, कौन सा बाकी बचा, ABAC आ गया, BC हो गया, एंड एक चीज भी आपको याद रखनी है, दिस इज हाफ ऑफ BC, एक थ्योरम है इट्सल्फ, शायद आपने थ्योरम नाइन्थ में पढ़ा होगा। आप नाइन्थ में कैसे मैं बोल सकता हूँ कि आपने एक बड़े ट्राइंगल के साथ एक छोटे ट्राइंगल को, नाइन्थ में नहीं टेंथ में ही होना चाहिए, सिमिलर प्रूफ है होगा, कर सकते हैं कि नहीं, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, नहीं आया, पक्का नहीं आया, प्रूव करवा दो तो फिर इसी में, इसमें जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ सिंपल सा वर्बली, कि अगर ट्राइंगल ABC है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स है, तो AD इक्वल्स टू क्या हो गया, मतलब AD अपन DB इक्वल्स टू 1 हुआ, आगे किया होगा ऐसे, AF अपन FC 1 किया होगा, आया नहीं, तो मतलब DF पैरेलल टू BC हो गया कि नहीं, हम इसको प्रूव नहीं करेंगे बट हुआ तो सही, वर्बली समझ में तो आया, आया ना, फिर ओके चलो पैरेलल हो गए मान लेते हो आप, इसका मतलब कि अब आपने ADF ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया, फिर आपने एक बड़ा ट्राइंगल ABC लिया, बराबर, तो उसमें ए वाला एंगल सेम हुआ कि नहीं, पैरेलल है तो, और ए वाला एंगल सेम हुआ कि नहीं, और ए तो कॉमन है, तो ए आगे आया होगा शायद ऐसा, तो नहीं आया तो भी आप याद रख लो, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना, दैट्स वाई अगर मैं ADF में से AB साइड लेता हूँ, तो इधर से कौन सा साइड आएगा, AB, अब AD तो AB का आधा था, तो रेशियो क्या मिलेगा, हाँ, लाइकवाइज में यहाँ से DF लेता हूँ, तो यहाँ से कौन सा आएगा, तो DF भी हाफ ऑफ BC का, आया समझ में, क्योंकि DF और BC का रेशियो भी क्या आने वाला है, हाँ, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग तीनों रेशियो क्या आने वाले हैं, सेम, जैसे यहाँ पे भी देखो AF अपॉन AC, तो F इज द मिड पॉइंट, दैट्स व्हाई AF तो आधा होगा, AF अपॉन AC भी क्या है, हाफ है, लाइकवाइज DF अपॉन BC भी क्या है, तो वहां से प्रूव हो गया था कि DF इज हाफ ऑफ बेस, हाँ समझ में, अब आप क्या याद रखोगे, ये हमें इस न्यूमेरिकल में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब हम क्या याद रखेंगे, सेव, नींद आ रही है अच्छे से, है ना, इस न्यूमेरिकल में हम क्या याद रखेंगे, मतलब इन शॉर्ट हम क्या याद रखेंगे कि ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन तीसरे साइड को पैरेलल एंड थर्ड साइड पे हाफ होता है, आया समझ में, और इसलिए जब मैंने लिखा कि दिस टू आर द मिड पॉइंट्स, तो डीएफ पैरेलल भी क्या लिख लिया, BC, एंड डीएफ इक्वल टू क्या लिख लिया, हाफ BC, लाइकवाइज आप बोलोगे D and E, मैं यह की बात मान लेते हैं, D and E आर, इसका आंसर नहीं आई देंगे बेटा, मिड पॉइंट ऑफ, देखो डी किसका मिड पॉइंट है, AB, E किसका है, तो AB एंड BC, बोलो नहीं, जैसे यहाँ पे DF था, क्या लिखा था, क्या लिखो, DE पैरेलल टू, वहां पे ABAC आ गया था, तो कौन सा साइड में था, BC, कौन सा, जोर से बोलो, D ये रहा, D को पैरेलल कौन सा लाइन दिख रहा है, AC, क्योंकि तूने AB और BC तो ले लिया ना, बाकी क्या बचा, AC एंड DE इक्वल्स टू नंबर 2, चलो त्रिशा तुम लिखाओ नेक्स्ट,
देखो डी एफ आ गया, डी ई आ गया, अब कौन बाकी बचा? लिखो, लिखाओ, बोलो फटाफट। आर मिड पॉइंट्स, बस बाकी सब ध्यान दे। मिड पॉइंट ऑफ AC, यस, ओके। पहले एक्चुअली मैं BC कर देता हूँ क्योंकि मैंने ई पहले लिखा है। BC एंड AC, ओके। देखो here parallel, यस सही है, AB एंड क्लियर, आया ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रेशियो निकाल पाए हैं, और रेशियो निकाल पाए तो हम बता पाएंगे कि DEF एंड ABC क्या है, सही है, क्या है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC। पहला क्या है? DF इक्वल टू, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाई 1 DF इक्वल्स टू हाफ BC implies DF divided by BC equals to हाफ बाई 2। बोलिए, DE इक्वल्स टू हाफ AC, तो मैं प्रूव करूंगा कि DE अपॉन AC इक्वल्स टू थर्ड। बोलिए, तो थर्ड EN इक्वल्स टू, प्रूफ हुआ कि EF अपॉन AB इक्वल्स टू हाफ। Combinedly DF upon DE upon AC EF upon AB है ना, और तीनों हाफ है कि नहीं? इक्वल्स टू हाफ लिखना है तो भी ठीक है, ना लिखना है तो भी ठीक है। कौन सा रूल लग गया? तीनों साइड लिए कौन सा रूल लगा? S D E F कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो ये दोनों में देखो क्या कॉमन है? D, तो नीचे देखो, तो D के लिए कौन आएगा? C। चलो ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो ये दोनों में देखो A। ओके, अब देखो अगर E के लिए A है तो B के लिए C तो हो ही गया ना। अगर E के लिए A है तो F के लिए यहाँ पे F बाकी बचा। आया समझ में? है ना, कोई भी जल्दबाजी ना करे, ABC ना लिखो। इज, वैसे यहाँ पे कोई CPST यूज नहीं करना है, तो अगर आप गलत भी लिख लोगे एक बार तो दिक्कत नहीं, दिक्कत है। CPST यूज करना है, पहले मुझे लगा नहीं करना है, फिर मुझे पता चला एरिया भी तो था ही करना है, तो एरिया में CPST यूज करना रहेगा कि नहीं? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही लेंगे ना, तो जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? DEF similar to an angle CAB, and therefore by theorem 6.6 क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ DEN अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू, यहाँ से कोई एक साइड ले लो, चलेगा। ABCD नाम लिखा है अभी, बट अब गलती मत करना, मैं ऐसा बोलने वाला था, यहाँ से DE लो फिर यहाँ जाओ DE में कौन आएगा ऐसा करके। बट अगर आप अच्छा है पहले से क्या लिख लो, से भी गलती नहीं करनी है। बाकी आपको यहाँ से नाम नहीं उठाने थे। हाँ, एक नाम उठा सकते हो D, फिर दूसरा नाम तो आपको इस कॉरस्पॉन्डिंग से ही उठाना है, भले आपने AB से लिखा हो। ओके, तो यहाँ से DE से कौन आएगा? CA। तो वैसे आपको गलती पकड़ा ही जाती है, कब? जब आपको ये नहीं मिलता। अगर आप ये सही हो तो ऊपर से कैसे मिलेगा? मिला कि नहीं? व्हाट इज दैट? हाँ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। 1 मार्क्स में याद रखते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आता है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 40 स्क्वायर यूनिट,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 40 स्क्वायर यूनिट. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स. कितना बोलो. सही है. कैसे 20. हाँ कैसे. मेरा तो रेशियो क्या है दो एरिया 1/4 आया. कितना आता जी 10. एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट्स जॉइनिंग. एरिया ऑफ मेन ट्राइंगल इक्वल टू रेशियो क्या है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट एक फॉर्मूला लेके कैलकुलेट कर सकते हो. एमसीक्यू में आता है तो सीधा सिलेक्ट करना है ना. भाई यार आप लोग प्लीज खाना बंद करिए. 5-6 लोग ऐसे हैं मस्त सोते हैं अच्छे से भर भर के. फिर अगर अगेन अभी किसी ने सोया कोई भी सो गया ना तो मैं नीचे बिठा दूंगा चैट पे से बता दूंगा. इससे तो जुगाड़ ढूंढा है लेकिन वो जुगाड़ मुझे यहाँ पे देखने मिला ना भैया काम से एकदम के बारे में क्या है इंटरेस्ट तो नींद नहीं आएगा. और मैंने बोला हूँ मैं लेके आओ 15 मिनट का. स्कूल में थक गए हो ना तो 15 मिनट में नींद आके निकल भी जाएगी. प्रैक्टिस लगाओ इसकी. या फिर खाना कम करो. हाँ 2-3 महीने अगर संभाल लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है. कुछ नहीं होगा. खाने को ज्यादा खा लेंगे तो क्लियर हुआ. आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं. डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी. If area of DEF is 40 centimeter square, area of DEF is 40 centimeter square. What is the area of triangle ABC? टेन कितने लोग हैं. DEF are the midpoints of triangle ABC. Okay, मतलब sides of triangle ABC. If area of DEF is 40 centimeter square, what is the area of triangle ABC? टेन बोलिए. सही है 160. मैंने 10 कर दिया. स्क्वायर आ गया नहीं. स्क्वायर तो यूनिट है. मैंने पहले जो न्यूमेरिकल दिया था उसमें सुन लो. आप यार बिल्कुल इधर बैठे हो. आर्य सीधा बैठ. हाँ नीचे मत झुक के बैठे से. पहले मैंने जो एरिया दिया था दैट इज ऑफ द मेन ट्राइंगल. किसका दिया था और आपको मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल का पूछा था. तो मिड पॉइंट वाले ट्राइंगल छोटा होता है देखा आप लोगों ने. तो उसका एरिया कम होता है डिवाइड बाई 4 हो जाता है. तो 40 डिवाइड बाई 4 कितना आया 10. दूसरी बार मैंने एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया दिया DEF का और पूछा ABC का क्या. तो वो 4 गुना हो जाएगा. हाँ तो वही 40 × 4 160. कहीं पे स्क्वायर बार नहीं है. हाँ क्लियर हुआ. और क्या है क्लियर हुआ. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्टली यू कैन एडिट दिस वन. लिख सकते हो कि ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC डायरेक्टली. या तो फिर एक सेंटेंस लिख सकते हो ट्राइंगल मेड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इज सिमिलर टू मेन ट्राइंगल. 1 मार्क्स में स्टार्ट करने के लिए. फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 या डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते हो. अगर 1 मार्क्स का है तो अब वो भी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन के तौर पे पूछा तो एमसीक्यू पूछा है तो यू हैव टू डायरेक्ट सिलेक्ट. इसके लिए कैलकुलेशन करने की बैठने की जरूरत नहीं है. क्लियर हुआ. गुड. Prove that ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of the corresponding median. साइड नहीं है ना. पहले थोड़ी देर के लिए तो मस्त मस्त थ्योरम है फिर नीचे पीछे जाकर पता चला मीडियन है.
तो मीडियन थ्योरम नहीं है, साइड्स के लिए होता तो थ्योरम होता। ओके, फिर देखते हैं कितने ट्राइंगल्स दिए गए आपको। एक ए बी सी ट्राइंगल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? चलो कोई बात नहीं, पी क्यू आर, ओके, ए डी पी एम। चलिए, गिवन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, and the ratio of areas of two similar triangle is ओके, प्रूव करना है हमें। तो हमें तो सिर्फ इतना दिया है ना, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, आगे समझ में। एंड दूसरा हम लिख सकते हैं ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ओके, कौन है? यहां तक आवाज आ रही है, कौन था? कौन कौन था? अच्छा है, भगवान ने मुझे तीसरी आंख देने को वरदान दिया था, बस मैंने मना कर दिया। भगवान देने फोकट में बच्चे मार खाएंगे ना, इसलिए दो आंखों से मैं लिखता हूँ तो तीसरी आंख की शैतानी कर देता हूँ आप। वो भी अच्छे से सोचो कि मैंने इतना टेक्नोलॉजिकली बना के रखा है कि मैं आपके सामने फेस करके खड़ा रहता हूँ। मैं पीछे लिखता तो आपको क्या मैथ्स का टप्पा भी पड़ता? हाँ, मैं पीछे लिखा आधे क्लास, फिर मैं जैसे घूमता एक ऐसे कर देता पीछे से, आर्यन जैसा। हाँ, फिर मैं बोलता क्या है बेटा, पोलर और एलपी फिगर, भाई मीडियम लिखा नहीं। चलो, ओके, टू प्रूव में हमें क्या फाइंड करना है? रेशियोस ऑफ टू सिमिलर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब कि एरिया ऑफ ए बी सी अपन एरिया ऑफ पी क्यू एन इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए डी अपन पी एम होल स्क्वायर। क्लियर? हमें इतना पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बाय थ्योरम 6.6 दो ट्रायंगल के जो साइड्स है, मतलब कि दो ट्रायंगल का जो एरिया है उसका रेशियो साइड के स्क्वायर के साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल टू होता है या ना? दैट मीन्स कि अगर मैं लिखूं और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ ए बी सी और area of PQR equals to AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square, AC upon PR whole square। नंबर इन तरह मैं किसी भी तरह से ए बी अपन PQ को AD अपन PN बना सकता हूँ, या तो फिर AC अपन PR को एडी अपन पीएम बना सकता हूँ, या तो फिर बीसी अपन क्यूआर को एडी अपन पीएम बना सकता हूँ। तो तीन बातें बोली, इसमें दो वैल्यू लग रही है, ये तीसरा वाला बीसी और एडी का मैच नहीं होता तो छोड़ दो ना भाई, वो जो मैच नहीं होता उसको छोड़ दो, बट बाकी दो में किसी एक के लिए काम करना है। आया समझ में? मैं किस तरह से थिंक कर रहा हूँ या क्या क्या बातें कर रहा हूँ बोल रहा हूँ वो आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। वो स्लोप को सीधा देखो, थोड़ा ऊपर दो, सबकी मूडी दिखे वैसा अरेंजमेंट है, पर पता नहीं गायब हो जाते हैं थोड़ी देर में, पता नहीं चलता कौन सी। भाई मार खाना अच्छे से एकदम स्ट्रेट बैठो, सब स्पाइनल कोड एकदम सीधा होना चाहिए। हाँ बस ये देखो, इसकी मूडी कितनी ऊपर है, सबकी आनी चाहिए। गुड।
अभी ब्रश कंप्लीट कर, आज तेरा मुंडी ऊपर गया। हाँ बस आधे लोग तो पूरे मेढक की तरह बाहर निकल गया। हाँ वो मेढक होता है ना, वो ऐसे घुस जाता है अंदर। मेढक भी घुसता है। एक मेढक है, कछुआ थोड़ी है। तेरे को क्या हुआ? चलो अब एकदम सीधा बैठना। बहुत कमजोरी है बताना, ध्यान रखो, वो बहुत ट्रबल करेगा आपको। मैंने क्या बोला, मेरे से कुछ सीख के जाओ ना सीख के जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। काम करना सीख जाओ। हाँ, क्योंकि जो 18 ओवर टिकेगा वही छापेगा। हाँ, कुछ लोग बातें करते हैं, मैंने सुना है। मैं पीछे होता हूँ ना तो सर तो देखो कितना छुप रहा है, कितना छाप रहे हैं। भाई सर 16 घंटे खड़े रहते हो, वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो 2 मिनट बैठा भी नहीं दे रहा है। हाँ अच्छे से। तो भाई मेहनत का जमाना है। बट अभी हमें मेहनत क्या करनी है? बुक्स में, किताबों में। आए समझ में? आया ना? मेरे पास 4 डिग्री है, 5वीं आने वाली है, 6 भी आएगी। बोलो तो आप भी छापोगी, है ना? मेरे से जलो मत। तो द थिंग इज व्हाट, आप भी उतनी मेहनत करो, आप भी उतना प्रोफेशनल क्रिएट करो, आप अपनी इमेज बनाओ। आप लोग यहाँ से 6 बजे निकलते होगे तो मेरे से बड़ी एज के लोग आपको दिखेंगे सोसाइटी में, इनसे आपकी सोसाइटी में भी दिखाई दूंगा। और 6 बजे नब्बे हो गए। मेरे को भी किसी ने नहीं रोका, रोका है मेरे को। 6 बजे बंद, चल ओनली 11-12 तक क्लासेस। तो मेरे कोई मुझे प्रधानमंत्री बोलने आते, क्यों बंद कर दिया है, बोलने आते हैं मुझे, आया ना। पर मुझे पता है इडल टाइम में क्या मतलब, व्हाट इज द वर्थ ऑफ इडल टाइम। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं तारक मेहता देखूंगा, उसमें मुझे क्या सा इनाम मिल जाएगा। और तो मैं कभी भी देख सकता हूँ। छोटा सा टुकुला ही होता है ना, एक ही बार देखने का, उसमें वो पूरा क्या देखने का। समझ में आया? तो व्हाट आई एम डूइंग, इन्वेस्टिंग माई टाइम बिहाइंड माई सेल्फ। कि नहीं, मैं अगर बच्चों के साथ रहूंगा, उनको पढ़ाऊंगा, मुझे भी मजा आएगा, मेरा भी माइंड ओपन रहेगा। अब मैं 4 घंटे में काम बंद कर दूं तो मेरा माइंड कैसा हो जाएगा? आधे से ज्यादा वुमन का माइंड वो सास बहू में समझ जाता है। फिर 4 घंटे के बाद काम बंद और टीवी चालू, और मॉम ही बच्ची को बिगाड़ देती है। अगर आप ऐसी बच्चियां हो तो मॉम को देखने दो, आप हट जाओ टीवी से। और वो सासू बहू को तो रियल लाइफ में नहीं आते आफ्टर मैरिज, है ना? और बॉयज को वो साउथ, ये सब क्या है, ये सब टाइम पास है, इस टाइम का कोई वक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम ऐसा टाइम पास नहीं करेंगे। वरीड ना? आया ना? मेहनत करोगे तो मेरे जैसे ठाकोगे, नहीं करोगे सुपड़ा साफ दूसरे से मांगना पड़ेगा, है ना? और पापा ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। उनके भी तो विचारों की कुछ हॉबी होगी, वो आपको बोलेंगे कुछ, मतलब उनके देखो सिंपल सा है, आपको कॉलेज करवा दे बहुत हो गया, फिर उनको खुद की लाइफ नहीं होती है, ये सब आपके पीछे ही लुटाना है ना? तो प्लीज थिंक फॉर दिस वन एंड अच्छे से मेहनत करना है। वरीड, चलो अब मुझे बताओ कि ए बी अपन 50 और ए सी अपन पी आर को किस में कन्वर्ट करना है? ए बी अपन पी एम, कोई भी एक को, दोनों को साथ में होने वाले नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं ए बी को तो लूँ, क्योंकि मुझे लेना ही पड़ेगा, तो मेरे सामने कौन लेना पड़ेगा? ए बी। तो मेरा ट्राइंगल तो एक ही बन गया पहले से ही। कौन सा ट्राइंगल बन गया? ए बी। दूसरा बन गया कि नहीं? ए बी लिया तो मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? पिक्यूआर। तो मैं स्टार्ट करूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एंड पी एम क्यू चलेगा। चलो पी क्यू सॉरी एम, आया समझ में? अब आपको इसमें 2 एंगल लेने हैं, मतलब कुछ भी 2 चीजें लेनी है। तो मैं सबसे पहले एक चीज को लिख ही सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम।
क्या सर, कुछ भी लिख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्यू? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। वैसे मैं पहले लिखवा देता हूँ पूरा, बट इसमें मैंने एरिया पे फोकस किया था, इसलिए वो 3 एंगल एंड 3 साइड वाला लिखा है नहीं। बट ये तो क्लियर हो गया। अब बी सी को 2BD बोल सकते हैं और क्यू आर को, एंड देयरफॉर वो क्या हो गया? अब ए कहां से आया? ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ओके, गिवन भी लिख सकते हो। अब देखो, कुछ लोग इसको पहले ऊपर लिखाते हैं, फिर इसको नंबर 1 बोलते हैं, फिर ट्राइंगल एबीडी पीक्यू हम लिख के ए लिखते हैं, फिर बाजू में क्या डालते हैं? ऑल दी थिंग्स आर सेम। आपका एग्जीक्यूशन वे सही होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्राइंगल चुन लिए, फिर मुझे नीड पड़ी कि ए बी अपन पीक्यू तो लेना है, उसको मैं क्या बता सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि बी डी अपन क्यू एन बता सकता हूँ। तो पहले से भी पता होना चाहिए करने से पहले, तो मैंने वो लिख लिया। बट ये आया कैसे, उसका बाजू में क्या दिया? एक्सप्लेनेशन, प्रूफ दे दिया। आया समझ में? दो साइड आ गई, एक ही रेशियो में कितनी साइड आ गई? दो। अब आगे क्या करेंगे तो जल्दी से, तो आगे करेंगे ए बी डी एंगल इक्वल्स टू PQ एन। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल PQ एन बिकॉज एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। एंगल पी क्यू एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अगर डी से आगे जाए तो सी आ जाएगा, आया नहीं? और क्यू एम से आगे जाए तो आ जाएगा, और ये दोनों एंगल सेम है। एंड angle ABC equals to angle PQR because triangle ABC similar triangle PQR। क्लियर? क्लियर हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ हो गया। ये तो कौन सा रूल लग गया? बाई एस एस ए बी डी क्रॉस। चलो बी के सामने क्यू। ओके, चलो बी के लिए क्यू, तो ए के लिए टी, तो पी क्यू एन इज and therefore AB upon PQ equals to AD। तो यहाँ से कौन आएगा? नंबर ऊपर बंद किया है, और ये कौन सा है? तो बाय 1 and 2 एरिया ऑफ योगेश सर दिख गए, लाइटिंग बिगड़ गई। यहाँ पे कैमरा में दिखे भाई, वहां थोड़ी ना आएंगे। 3 हो गए वैसे। एरिया ऑफ एबी से और एरिया ऑफ PQ आर, जो AB अपन PQ पहुंच गया तो क्या लिख सकते हैं? AB upon PM whole square। Hence it is proved। जल्दी जल्दी, हाँ। Is it okay? क्लियर हुआ? सेवन न्यूमेरिकल की बातें आने वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।